गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज सुबह ही हमने नाश्ता का जो इंतज़ाम है वो कर लिया है। झाड़ू पोंछा सुबह ही उठकर कर लिया था। अब लगभग 8 बजे का टाइम है, तो आज की केवल छुट्टी है। कल से स्कूल ऑफिस खुल जाएंगे, तो आव्या को भी जाना है और उनके पापा को भी जाना है। तो आज मैंने आव्या के लिए ओट्स का चीला बनाया हुआ है। तो ओट्स मैं तवे में भून रही हूँ। पहले मेरे पास छोटा वाला तवा था जो मैं अभी तक चला रही थी, जिसे बिना डंडी वाला। तो उसमें ये छोटे मोटे काम नहीं हो पाते थे, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा तवा लिया है। इसमें छोटे मोटे काम जो हैं वो हो जाया करेंगे। इन ओट्स को ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा ही भूनना है। तो मैंने इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है अच्छे से। थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे, और जैसे ही ठंडे हो जाएंगे इसे हम मिक्सर जार में डालकर थोड़ा सा पीस देंगे। दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा पीस लेना है। तो मैं इसमें जार में डालकर इसे पीस लेती हूँ, और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डालकर रख दूँगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये फूलेंगे तब तक मैं अपने पोहे का इंतज़ाम कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए दरदरा पीस लिया है। अब इसमें हमने चुपके से लाल मिर्च वाला जो नमक बनाते हैं वो डाल दिया है, क्योंकि अगर आव्या देख लेगी तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी, क्योंकि वो सादे नमक का ही चीला पसंद करती है। तो मैं चुपके से डाल देती हूँ ताकि उनकी धीरे धीरे आदत पड़ जाए। ये बेसन की तरह बारीक तो नहीं होता है, ना ही चिपकता है। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालने के बाद में इसे फुलाकर इस तरह से रख देंगे। अब जब ये गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा तो इसमें बाद में पानी डाल लेंगे। और मैं अब पोहे बनाने लगी हूँ। तो पहले हम मूंगफली के दाने भून लेंगे, और जब तक मूंगफली के दाने भुनेंगे तब तक हम जीरा और सौंफ निकाल कर रख लेते हैं। किसी किसी को खड़ा धनिया पसंद होता है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि आव्या के पापा को धनिया का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो अच्छा नहीं लगता है। तेल गर्म होने के बाद में जीरा सौंफ एक साथ डाल दिया, और इसके बाद में मिर्च और प्याज भी एक साथ डालकर इसे हमने अच्छे से भून लिया है। किसी को टमाटर इसमें पसंद होते हैं तो टमाटर भी इसी टाइम डालकर पका कर, और फिर इसके बाद में पोहा डालें, और इसके बाद में नमक डाल दीजिएगा। और जो भी आपने मूंगफली के दाने या मटर के दाने हैं, जैसे कि सर्दियों में मटर के दाने होते हैं, तो उससे पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो वो भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास हैं। तो देखिए हमारा पोहा बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो आव्या के लिए अब चीला बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह का जो नाश्ता है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। आप भी आइए, और गर्मा गर्म चीला खाना है तो चीला खाइए, और अगर आपको पोहे पसंद है तो पोहे खाइए। और नाश्ता करने के बाद में मैं अपनी साड़ी से जो सूट बनाना चाहती हूँ उसे कट करूँगी। अभी जब वो नाश्ता कर रही थी तब सोचा नहीं था कि इसे कट करूँगी। फिर सोचा कि आव्या के पापा भी हैं घर पर, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ बता देंगे, क्योंकि अगर एक बार कपड़ा गलत कट जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इधर उधर जोड़ भी लगाने पड़ते हैं, हो सकता है कि पूरा कपड़ा ही ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा अंदाज़ की वजह से आज ही मैं इसे कट कर लूँगी। तो सिलाई जो है वो 1-2 दिन बाद भी कर सकती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अंदाज़ लगाया था कि किस तरह से हम उसमें एक ही साड़ी में कुर्ती भी निकालेंगे और फ्रॉक सूट वाला सूट भी बनाएंगे, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हो पाया है, दूसरी तरीके का ही कट हो गया है। तो वीडियो में आगे आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे इस तरह के वीडियोज़ मिलते रहें। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो साड़ी है इसे आज मैं कट करने वाली हूँ। इसे मैंने पहना नहीं है ज़्यादा, और वैसे भी ये थोड़ा अर्ज में कम थी, तो हाइट में जो है वो थोड़ा सा इधर उधर होती है। और जो इसकी कढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो इसकी कढ़ाई है वो खिंचाव देती है, सारे कपड़े को सिमट देती है। देखिए आप साइड में देख भी सकते हैं। तो इसका जो लंबाई है वो हमने एक साइड से, ये कुर्ती के लिए मैं निकाल रही हूँ, पूरी साड़ी को मैंने डबल कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरी साड़ी हमने डबल की हुई है। और जो पल्ला की साइड है और जो
दूसरी साइड है, दोनों को हमने इस तरह से मिलाकर इतना कट कर दिया है। अब जो साड़ी का बीच का पोर्शन है उसे हमने ये देखिए फैला कर रखा है। तो यहाँ पर हमने 30 इंच पर हमने निशान लगाने के बाद में ऊपर का जितना पोर्शन है वो हमने कट कर दिया है। अब इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर हम 2-3 बार फोल्ड करके उस तरह से देखते रहे जिस तरह से हम बनाना चाहते थे, लेकिन वैसा नहीं बन पाया क्योंकि ये वाला जो कपड़ा है वो थोड़ा कम है। तो जो 30 इंच कट किया है वो हमारी घेर में जाएगा और ये वाला जो कपड़ा बचा है वो ब्लाउज में ले लूँगी। तो देखिए अब मैं अस्तर को कट करने बैठ गई हूँ। पहले बहुत देर तक मैं दिमाग लगाती रही कि कैसे कटेगा, लेकिन बाद में लगा कि पहले ब्लाउज कट कर लें अस्तर में, फिर इसके बाद में इसमें देखते हैं कि क्या होगा। क्योंकि वो वाला कपड़ा है जो अर्ज थोड़ा साड़ी का कम था, तो इसलिए उसमें ब्लाउज हमारा पूरा नहीं निकल रहा था। तो इसमें 2 जोड़ बैक पार्ट में और 2 जोड़ फ्रंट पार्ट में आए हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ब्लाउज को कट कर रही हूँ। तो नेक और शोल्डर की जो लेंथ होती है उसे मैं माप रही हूँ लंबाई चौड़ाई में, और इसके बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने तीरा लगाकर इसे कट किया है। जिन फ्रेंड्स को कटिंग स्टिचिंग आती है उन्हें ये समझ में आ जाएगा इसी वीडियो में, लेकिन मैं इसका अलग से वीडियो बनाना चाहती थी फ्रेंड्स। जितना भी बना है वो अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं शेयर कर पाई हूँ, ना ही मैंने इसका जो मेजरमेंट है वो बताया है, क्योंकि आधा अधूरा काम मैंने किया है। क्योंकि आधी वीडियो शूट की है, फिर इसके बाद में जो स्टिचिंग है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं शूट की थी। तो मैंने सोचा कि शेयर करने से क्या फ़ायदा आपको। जिन फ्रेंड्स को कटिंग स्टिचिंग आती है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आप इसे बोलेंगे कि एक ही साड़ी में हमने सूट और फ्रॉक सूट कैसे निकाला है, तो एक पेपर के द्वारा मतलब क्राइटेरिया बनाकर साड़ी का, वो मैं आपको समझा सकती हूँ कि किस तरह से हमने इसको कट किया है और किस तरह से हमने पूरी साड़ी को यूज़ किया है। ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट है उसका गला और शोल्डर हमने कट कर लिए हैं। शोल्डर में थोड़ा डिप में कट करना पड़ता है, तो इसको मैंने अलग से कट कर लिया है। और देखिए ये फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले जो जोड़ हैं, ये बैक पार्ट में हमने 2 जोड़ लगाए हैं। ये शोल्डर की साइड में जोड़ लगाए हैं ऊपर की साइड में, और ये देखिए फ्रंट पार्ट में 2 जोड़ लगे हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो स्टिचिंग है केवल आज इतनी ही हो पाई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीप नहीं लगाई है, इसलिए मैंने पहन कर नहीं दिखाया है। जब स्लीप लगा लूँगी तो मैं पहन कर भी दिखाऊँगी। इसे स्टिच करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और 6:30 बजे का टाइम है जब मैं पोछा लगाने बैठी हूँ, क्योंकि आज सुबह से ही सूतक लगे हुए थे। क्योंकि आज ग्रहण था और ग्रहण का जो टाइम है वो ऑफ हो चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है। और इसके बाद में हमने पानी में थोड़ा सा नमक डालने के बाद में पूरे घर में पोछा लगाया, गंगा जल छिड़का है, और इसके बाद में नहाकर अब आ चुकी हूँ मैं खाना बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ग्रहण का जो टाइम था वो गुजर चुका है और हमने झाड़ू पोछा करने के बाद में सारी तैयारी कर ली है खाने की, और नहा कर अभी आई हूँ। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ। और देखिए खाने में आव्या के पापा ने मूली के पराठे जो हैं बनाने को कहा है, तो ये कद्दूकस करके इसकी तैयारी करके आव्या के पापा खुद गए हैं। और ये चटनी देखिए, चटनी भी पीस दी है। मैंने सिर्फ आकर ये आटा लगाया है और मैं जा रही हूँ मूली के पराठे बनाने। तो आप भी आइए और गर्मा गर्म भोजन कीजिए। शाम को 6 बजे हमने पानी लगा दिया था गर्म होने के लिए, नहाने के लिए। और इसके बाद में जब ग्रहण समाप्त हुए 6:15 बजे लगभग, तो इसके बाद में हमने मोटर चलाई, पानी भरा, और इसके बाद में झाड़ू पोंछा किया सारा। जब तक मैं नहा कर आई हूँ तब तक आव्या के पापा ने मूली को कद्दूकस करके इसका सारा पानी वानी निकाल कर चटनी पीस कर रख दी है। तो मैं केवल आकर और आटा लगाकर तुरंत पराठे सेकने लगी, क्योंकि आव्या को भूख लगी थी। क्योंकि ग्रहण के टाइम में इसने कुछ भी नहीं खाया है, तो अभी इन्हें भूख लगी है। और यहाँ पर बातें भी बनाती जा रही थी। और जो मेरी बर्तन वाली ड्रॉज है उससे सारे बर्तन निकाल कर, मम्मी इसका क्या यूज़ होता है, इससे आप क्या करते हो, तो ये पूछ रही थी।
क्योंकि किचन में बहुत ही कम आती हैं, तो इन्हें पता ही नहीं चलता है कि किस बर्तन से क्या काम करते हैं। और आज हमारी आव्या बहुत ज़्यादा मनाने के बाद में कि फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, क्योंकि सामने कैमरा लगा हुआ था, तो मैंने इनको थोड़ा सा लालच दिया कि फ्रेंड्स आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इसलिए आज पहली बार ये टमाटो सॉस खा रही हैं, तो इनका चेहरा ज़रा देखना कि किस तरह से ये मुंह बनाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में फैमिली में शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे फ्रेंड्स।